माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। कंबाइंड वॉल्यूम है जिसकी कंबाइंड वेटेज जो है वो 10 नंबर की है। चैप्टर 5 बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स इस साल डिलीटेड है। हमें सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं चैप्टर 5 में और सिर्फ 5 टॉपिक्स करने हैं चैप्टर 6 में। तो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बच्चों, दोनों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ समरी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूं कि ये जो चैप्टर है 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें से जो 3 टॉपिक्स हमें करने हैं वो हैं ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप और उसके बेनिफिट्स। और जो चैप्टर 6 है उसमें से हमें ये 5 टॉपिक्स करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, social responsibilities of business towards the various groups, concept of business ethics and elements of business ethics। ये शुरू में ही बच्चों मैं आपको क्यों बता रही हूं, ताकि जब आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उस टाइम भी आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन कितने नंबर का हमसे एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपको ये पता लग जाता है कि ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि इस चैप्टर का नाम अभी तक बदला नहीं है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये बहुत पहले का इमर्ज्ड मोड है ऑलरेडी। जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तब तो ये इमर्जिंग मोड्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस यूजिंग इंटरनेट जो है वो शुरू ही हुई थी। सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन थी वो आईसीआईसीआई बैंक की थी, जो 1996 में हुई थी। तो अभी तो 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तभी भी इस चैप्टर का नाम इमर्जिंग मोड्स ही है। चलिए कोई बात नहीं, इमर्जिंग मोड्स हो या इमर्ज मोड्स हो, बस हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, ई बिजनेस के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप और उसके बेनिफिट्स। अब मैंने आपको ये जो इंट्रोडक्शन बताया वो क्यों बताया है कि यहाँ पर जो 2023-24 का सैंपल पेपर दे रखा है उसमें ये जो 3 ही टॉपिक्स हैं, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। और हालांकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉपिक है उसमें 5 टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, सब टॉपिक्स, और जिसमें से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको चैप्टर 3 और 4 में भी यही बताया था कि 1 और 2 चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं और उसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 और 4 कंपैरेटिवली लेस लेंदी हैं और उसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो 5 और 6 चैप्टर है ना बच्चों, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया 5 + 3 8 टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन टॉपिक्स को याद करके आप अपने 10 मार्क्स बिल्कुल 100% सिक्योर कर सकते हैं कि जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा इतने लिमिटेड टॉपिक्स में से यू विल बी 100% एबल टू राइट द आंसर, चाहे वो एमसीक्यूज होगा, चाहे सब्जेक्टिव होगा, चाहे केस स्टडी होगा। तो इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ताकि जिस टाइम आप टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको याद कर रहे हो तभी जो है आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और याद करें कि कितने मार्क्स में कितने नंबर का क्वेश्चन और कैसे हम आंसर करेंगे अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर 5 है जिसके 3 ही टॉपिक्स हैं, ये मैक्सिमम 2 लेक्चर में, या हो भी सकता है कि ये आज ही के लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। बच्चों, बिजनेस टर्म जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में, जिसमें हमने पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ रखी है बिजनेस की, कि बिजनेस जो है एक वाइडर टर्म है और कॉमर्स उसका पार्ट है। क्योंकि जब हम क्लासिफाई करते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल प्लस कमर्शियल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज में कॉमर्स आती है, इस तरह से बिजनेस एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू कॉमर्स। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ई बिजनेस जो है वो एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? The conduct of industry, trade and commerce using computer networks। मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रियल,
कमर्शियल, ट्रेडिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, that will come under e-business. So e-business means electronic business. E-business means the business transactions done electronically through internet. It is broader term than the e-commerce. Why? It includes not only e-commerce but other electronically conducted business functions. मतलब ई-कॉमर्स की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, फॉर्म्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। तो जो सिर्फ एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिकली की जाएंगी, और एक्सचेंज जो कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ होगा एनी बिजनेस फर्म का, these transactions will only come under e-commerce, that is exchange transactions. But because e-business is a wider term, तो उसमें ई कॉमर्स के अलावा जो दूसरी बिजनेस फंक्शंस या ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी वो क्या क्या होंगी? प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस या एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो सारी अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होंगी, दे विल बी द पार्ट ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ई बिजनेस की डेफिनेशन और स्कोप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस का स्कोप समझ में आता है तो आपको ई बिजनेस का भी स्कोप अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं और जो नॉर्मल फिजिकल फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसमें ट्रांजैक्शन फिजिकल फॉर्म में होती है, वर्चुअल फॉर्म में नहीं होती है। और वही सारी ट्रांजैक्शंस अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होंगी तो वो किस में आएंगी? ई बिजनेस में आएंगी। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली, and for the purpose of understanding these transactions are classified into 5 categories that we are going to do next. तो अभी हम देख लेंगे कि उस स्कोप में क्या क्या आता है और उन सारी ट्रांजैक्शंस से क्या बेनिफिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का क्या बेनिफिट है टू द कस्टमर्स एंड टू द बिजनेस। सो लेट्स नाउ डिस्कस द स्कोप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों आपको कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस मतलब कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं फिजिकल डिलीवरी को छोड़कर बाकी सारी जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है, दीज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल डिलीवरी को छोड़कर अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर भी हो जाती हैं। तो देयर आर सर्टेन आइटम्स और सर्विसेज दैट इवन द डिलीवरी इज आल्सो पॉसिबल इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों स्कोप कि जब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो पहले तो उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे दैट फॉर्म्स इंटरेक्शन विद द अदर बिजनेस। जब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन होगा उसको हम कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसको हम कहेंगे इंटर बी। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों इंटर स्कूल एंड इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अगर आपका कंपटीशन आपके स्कूल का किसी दूसरे स्कूल के साथ हो तो उसे कहते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। और अगर आपके स्कूल में ही विद इन द स्कूल ही एक हाउस की दूसरे हाउस के साथ, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ, एक क्लास की दूसरे क्लास के साथ कोई कंपटीशन या कोई एक्टिविटी हो रही है जो विद इन द स्कूल ही है, उसको कहते हैं इंट्रा स्कूल। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कोई डीलिंग होती है तो उसको कहते हैं इंटर बी। और अगर बिजनेस की विद इन द बिजनेस ही कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको हम कहेंगे इंट्रा बी। तो इंटर बी की कैटेगरी में ये 2 आती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। और बिजनेस टू कस्टमर को भी हम कस्टमर टू बिजनेस भी कह सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी कह सकते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स हम देखेंगे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है विद इन द फर्म जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती है इंट्रा बी।
उसके बाद बच्चों देयर इज वन मोर टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कस्टमर्स. There are certain products for which there are no established markets and the customer deals with another customer. That may take place in the form of the second hand goods, or there are certain other examples also that we shall discuss. So there is one more category of the activities that come under the scope of e-business is customer to customer. डायग्राम के थ्रू भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ध्यान से क्लासिफिकेशन देख लीजिए. बेसिकली स्पीकिंग हम देखेंगे कि ई बिजनेस के स्कोप में 5 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हम करेंगे. बिजनेस टू बिजनेस नंबर 1, बिजनेस टू कस्टमर नंबर 2, कस्टमर टू बिजनेस नंबर 3, इंट्रा बी नंबर 4 एंड कस्टमर टू कस्टमर नंबर 5. और इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है? इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. इंटरेक्शन ऑफ द बिजनेस विद अदर बिजनेस, ये एक कैटेगरी हो गई जिसमें यही आया B2B. इंटरेक्शन ऑफ द बिजनेस विद द कस्टमर्स, कस्टमर्स भी क्योंकि आउटसाइड पार्टीज हैं तो ये भी इंटर बी का ही पार्ट है, जिसमें हम 2 मोर कैटेगरीज सब क्लासिफाई करेंगे, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस. और जो विद इन द फर्म होगी वो होगी इंट्रा बी. तो ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज कस्टमर टू कस्टमर. अब इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों कि ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में आपको आसान तरीके से समझाने के लिए बनाया है. देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बच्चों, मान लीजिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं. मान लीजिए ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो उसको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के लिए कार बना रही है या स्कूटर बना रही है या बाइक बना रही है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए. तो जब वो रॉ मटेरियल के लिए मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स से डील करेगी, परचेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली उनसे कोटेशंस मांगेगी, इलेक्ट्रॉनिकली उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगी, तो then that type of a transaction between the manufacturer and the vendor and the business organization, because that manufacturer and vendor is also a businessman, and any firm manufacturing the automobile is also doing the business. तो ये business और business के बीच में transaction हो रही है with the help of website. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेल्स भेज रहे हैं वो एक दूसरे को, एक दूसरे से कोटेशंस मांग रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं. तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांजैक्शन हो रही है उनके बीच में, वो हो गई बिजनेस टू बिजनेस. इसके अलावा अब जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको सप्लाई करेगी अपने प्रोडक्ट्स? होलसेलर्स को, रिटेलर्स को. कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचती हैं, लेकिन कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करती, होलसेलर्स और रिटेलर्स से डील करती हैं. तो जब वो होलसेलर्स और रिटेलर्स से डील करेंगी तो ये ट्रेडर्स है. ये ट्रेडर्स भी कौन है? बिजनेसमैन है. तो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में कम्युनिकेशन कर रही है विद द होलसेलर and with the retailer, then that will be also a part of business to business transaction. समझ आ रही है बात बच्चों आपको? उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस टू कस्टमर है या कस्टमर टू बिजनेस. अब यहाँ पर तो मैंने बताया था कि होलसेलर और रिटेलर के थ्रू बिजनेस हो रहा है. अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस अगेन वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं टू द कस्टमर्स, वेबसाइट्स बनाकर जिसमें वो अपने सारे प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर रही हैं, उनकी वैरायटी, उनके कलर, जो भी कुछ रेंज उनके पास अवेलेबल है सब कुछ डिस्प्ले में है. उनका वेबसाइट का लिंक है, उस लिंक को ओपन करके कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स करना, कस्टमर्स की कोई भी कंप्लेंट्स हैं उनको सेटल करना. तो अगर कोई कस्टमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो आएगी C2B की कैटेगरी में, और अगर कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो आएगी B2C की कैटेगरी में. तो एक्चुअली स्पीकिंग आपको बच्चों यहाँ पर ये भी एक चीज समझनी होगी कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि बिजनेस टू कस्टमर मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, सिर्फ सेलिंग एंड बाइंग. लेकिन हमें ध्यान से समझना होगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस का स्कोप सिर्फ बाइंग और सेलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है,
क्योंकि बिफोर एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द बिजनेस गैदर फ्रॉम द कस्टमर्स, उसको कहा जाता है बिफोर सेलिंग एक्टिविटीज। और जब एक्चुअल सेल हो जाती है उसके बाद भी बिजनेस की कनेक्टिविटी या कनेक्शन रहता है विद इट्स कस्टमर्स, जिसको कहा जाता है आफ्टर सेल सर्विसेज या कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विसेज। तो वो सारी सर्विसेज जो सेल के बाद होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और वो सारी सर्विसेज जो एक्चुअल सप्लाई से पहले होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, दे ऑल विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो बिजनेस जब वेबसाइट क्रिएट कर रहा है और अपने कस्टमर्स को प्रमोशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से कस्टमर के पास जा रही है दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस। और अगर कस्टमर्स किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, कोई क्वेरीज कर रहे हैं, बिजनेस को फीडबैक दे रहे हैं, उनके सर्वेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी कस्टमर टू बिजनेस। तो इस डायग्राम से व्हेन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सप्लाइंग टू द कस्टमर्स and when the customer is providing information to the business organization, they will all come under the business to customer or customer to business transactions, and they are also the part of inter B transactions. उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक कस्टमर टू कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी, एक कस्टमर है जिसको प्रोडक्ट बेचना है, एक कस्टमर है जिसे प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये जो कस्टमर जिसे प्रोडक्ट खरीदना है वो प्रोडक्ट रिसीव करेगा, और जब रिसीव कर लेगा तो वो पेमेंट करेगा दूसरे कस्टमर को। सो दैट ट्रांजैक्शन व्हेन इलेक्ट्रॉनिकली टेकिंग प्लेस दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टमर टू कस्टमर। और इसी तरह से जो इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक जनरल मैनेजर सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक एम्प्लॉय अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज रहा है टू द बॉस, या एक एम्प्लॉय ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं दैट विल कम अंडर द इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के बच्चों 2-2, 3-3 एग्जांपल्स आप अपने पास नोट कॉपीज में लिखिए, क्योंकि बहुत आसानी से आप वो एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और आपको क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के आ सकते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस से, कि आपको ट्रांजैक्शंस दी होंगी, उसकी कैटेगरी पूछी होगी कि ये B2B है या C2C है या C2B है या B2B है, या फिर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि B2B ट्रांजैक्शंस हैं, ये 4 हैं, इसमें से कौन सी नहीं है, या जो 4 हैं उसमें से कौन सी है। तो उस तरह से आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए कि विच टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हेन डन इलेक्ट्रॉनिकली, इफ इट इज बिटवीन द टू बिजनेस फर्म्स it will come under B2B, if it is between two customers only it will come under C2C, if it is from the businessman to the customer it will come under B2C, if it is from the customer to the business it will come under C2B, and if it is taking place within the firm between the people working in the departments then it will come under the intra B category. Next time बच्चों मैं आपको लिस्ट दूंगी एक 15 से 20 ट्रांजैक्शंस की, और उसमें हम टिक करते रहेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, और उसी के साथ हम बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो उसके बाद वाला चैप्टर है चैप्टर 6, वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर में वो भी कवर अप हो जाएगा। सो 3-4 लेक्चर में हमारा पूरा वॉल्यूम चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 कवर अप हो जाएगा। इससे पहले आप वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 चैप्टर 1, 2, चैप्टर 3, 4 वो सारा आपने नहीं देखा तो उसकी वीडियोस भी आप देख लीजिए, साथ साथ रिवाइज करते रहिए। हर बार एक ही बात मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि अगर आप इकट्ठा एग्जाम के टाइम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ साथ रिवीजन करते रहिए। चारों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और उन चारों चैप्टर्स के 2 बार मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रखे हैं।
एक बार चैप्टर 1 और 2 के और एक बार चैप्टर 3 और 4 के, वो सारे भी देख लीजिए ताकि साथ साथ आपका सिलेबस रिवाइज होता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ द ई-बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ ई-बिजनेस। Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.